हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज है डे 5 हमारे डिस्कशन का, जहाँ पे हम डिस्कस करते आ रहे हैं रेगुलरली द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी को। हमने अभी तक लगभग चैप्टर फर्स्ट के काफ़ी सारा पार्ट डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो डिस्कशन रहता है वो ब्रॉडली बेस्ड होता है कि हमें पता चले रूल्स ऑफ ग्रामर क्या यूज़ हुए हैं किसी पैसेज में, क्या कुछ नए वर्ड्स हम सीख सकते हैं जो भी पैसेज हम डिस्कस करते हैं उससे। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी, हम लोग ये भी समझते हैं। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें रहेंगे 4 पैसेजेस। थोड़े लेंथी डिस्कशन रहने वाला है क्योंकि पैसेजेस 4 हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को अच्छे से कवर किया जाए। आइए सबसे पहले वाले पैसेज की तरफ चलते हैं। पैसेज कहता है एट जूलियंस इन्विटेशन, जूलियन के अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है पोजेशन को दिखाता है। जूलियन के इन्विटेशन बुलावा और एट पर, जूलियन के बुलावे पर आई स्टेड ऑन एट द फर्म, मैं रहा। स्टेड ऑन भी है और उसके साथ में एट भी है, डबल प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। आप सोचेंगे कि डबल कैसे, तो डबल नहीं है। देखिए स्टे ऑन ये फ्रेजल वर्ब है और एट द फर्म जो है वो एक अलग चीज़ है। स्टे ऑन का मतलब होता है कैरी ऑन, या फिर वहाँ मैंने काम किया या मैं वहाँ ठहरा। स्टे होता है ठहरा और ऑन उसके साथ में प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, तो मैं वहाँ रहा। कहाँ रहा? एट द फर्म, फर्म में काम करता रहा या फर्म में रुका रहा। एज एन एसोसिएट, एक सहायक के तौर पर। एसोसिएट मतलब जो किसी की सहायता करे या जो किसी के साथ जुड़ा हुआ हो, उसके तौर पर मैं फर्म में रहा। एंड अ लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब होता है चिर या फिर स्थाई। लॉन्ग लास्टिंग जिसको बोला जाता है कि लंबे समय तक जो रहे। एक लास्टिंग फ्रेंडशिप, मित्रता। क्विकली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तेजी से या जल्दी से। डेवलप है विकसित होना और ये डेवलप की सेकंड फॉर्म है, डेवलप्ड बिटवीन अस। देखिए 2 लोगों की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे बिटवीन का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ 2 से ज़्यादा होते तब आप अमंग या फिर जैसा भी केस है अमंग्स का यूज़ कर सकते थे। तो ए लास्टिंग फ्रेंडशिप, एक स्थायी मित्रता हम दोनों के बीच में तेजी से विकसित हो गई। आई विल एडमिट दैट, मैं यह स्वीकार करूंगा। दैट मतलब यह या वह, स्वीकार करूंगा। विल की बात हो रही है, विल के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट से ये सेंटेंस बना है। ही वॉज नॉट द इजिएस्ट लॉयर टू वर्क विद। देखिए वह नहीं था इजिएस्ट लॉयर, सबसे आसान वकील जिसके साथ काम किया जा सकता था, या फिर वह काम करने के लिए सबसे आसान या सबसे सरल वकील नहीं था। सर्विंग एज हिज जूनियर वाज ऑफन एन एक्सरसाइज इन फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन होता है कुंठा, या फिर कह सकते हैं आप मन में एक प्रकार की चिढ़। तो सर्विंग सेवा करना, एज हिज जूनियर उसके जूनियर के, या फिर उसके जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, उसके कनिष्ठ के तौर पर कार्य करना, सेवा करना। वाज थी, ऑफन होता है प्राय या फिर जो अक्सर हो, एक रेगुलर इंटरवल के बाद हो। अक्सर एक ऐसी प्रक्रिया थी जो कि कुंठित थी या फिर कुंठा से भरी जो एक्सरसाइज थी वो थी क्या, उसके जूनियर के तौर पर काम करना। लीडिंग होता है ले जाना, लीडिंग टू मोर देन अ फ्यू लेट नाइट शाउटिंग मैचेस। तो ये कह रहे हैं कि फिर इन्होंने ये पहले तो ये बता दिया कि भाई सर्विंग एज इज जूनियर, उसके जूनियर के तौर पर काम करना एक कुंठा से भरी प्रक्रिया थी। और उससे ज़्यादा क्या होता था कि कभी कभी तो ए फ्यू लेट नाइट शाउटिंग मैचेस से भी कहीं ज़्यादा ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू, 3 तरीके से। अगर इनके साथ में फ्यू के साथ में आप ए का यूज़ करते हैं तो अलग मीनिंग बनता है, दा का यूज़ करते हैं तो अलग मीनिंग बनता है, और अगर नहीं यूज़ करते हैं किसी आर्टिकल का तो वो मीनिंग अलग बनता है। अगर आप उसमें डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। और ये जो उसके जूनियर के तौर पे काम करना था, ये एक्सरसाइज तो फ्रस्ट्रेशन भरी थी और ये ले जाती थी लेट नाइट, देर रात्रि के जो चिल्लाहट भरे या फिर शोर शराबे वाले जो मैच होते थे, प्रक्रियाएं होती थी उनमें, और वो भी एक जो कुछ से कहीं ज़्यादा। मोर देन अ फ्यू मतलब जो कुछ हैं उनसे कहीं ज़्यादा।
इट वॉज ट्रूली हिज वे और द हाईवे। देखिए माई वे और द हाईवे या फिर वंस वे और द हाईवे का मतलब होता है, इसमें स्पीकर ये बताता है कि भाई आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, या तो आप ये जगह छोड़ करके चले जाएं या फिर जो मैं कह रहा हूँ वो मान लें। मेरा माई वे और द हाईवे मतलब या तो आप मेरी बात मान लें, मेरे बताए रास्ते पर चल लें, या फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दिस मैन कुड नेवर बी रोंग, यह आदमी नहीं, या फिर नेवर होता है कभी नहीं, कभी भी गलत नहीं हो सकता था। रोंग मतलब गलत होना। हाउ एवर, हालांकि, beneath his crusty exterior was a person who clearly cared about people। देखिए however का जो यूज़ होता है वो दर्शाता है दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन, और however का आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ के आपको कोई बात कहनी हो जिसका संबंध पिछली वाली बात से हो। जैसे कि इस बात का beneath his crusty exterior was a person who clearly cared about people, इस सेंटेंस का जो रिलेशन है वो इससे है कि ये आदमी कभी गलत नहीं हो सकता था। मतलब कि भाई मैंने जो कह दिया वो सही है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, ये वाली बात इससे जो है कन्वे होना चाह रही है। तो हालांकि beneath होता है नीचे, उसकी crusty होता है कड़ी या परतदार। परतदार कड़ी परतदार जो उसका बाहरी आवरण था, एक्सटीरियर बाहरी, जो उसकी बाहरी कड़ी परत थी, उसके नीचे एक ऐसा आदमी था। हु आदमी के लिए यूज हुआ है हु, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, केयर्ड अबाउट पीपल जो कि स्पष्ट रूप से लोगों की परवाह करता था। अभी हम लोगों ने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ नए वर्ड्स हमको सीखने के लिए मिले हैं। सबसे पहला हमने बताया था कि स्टे ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कंटिन्यू टू स्टडी, वर्क और बी समवेयर आफ्टर अदर्स हैव लेफ्ट, कि कहीं पढ़ाई करना या काम करना या फिर बने रहना ऐसी जगह जहाँ से दूसरे अपना जो है जगह छोड़कर या दूसरे वहाँ से जा चुके हैं, ऐसी जगह, ऐसी क्रिया को बोलते हैं स्टे ऑन। नेक्स्ट है क्रस्टी, एडजेक्टिव है। बैड टेम्पर एंड इम्पेशेंट, अगर इसका हम इस पैसेज के रिलेशन में इसका मतलब देखें क्रस्टी का, तो ये निकलता है। वैसे क्रस्टी आपने सुना होगा, क्रस्ट होता क्या है, जो धरती की सतह है उसको अर्थ क्रस्ट बोला जाता है ना। और यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो है बैड टेम्पर एंड इम्पेशेंट। बैड टेम्पर मतलब जिसका दिमाग खराब हो, मतलब, या फिर जो बिल्कुल भी जिसमें पेशेंस ना हो, उसके लिए आप क्रस्टी का यूज़ कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं अगले पैसेज की तरफ। नो मैटर हाउ बिजी ही वाज, इससे मतलब नहीं है कि वो कितना बिजी था, कि वो था कितना बिजी। ही वुड ऑलवेज आस्क अबाउट जेनी, वो हमेशा पूछा करता था जेनी के बारे में। अब जेनी कौन है ये बता रहे हैं आगे। द वुमेन, वह महिला, आई कैन स्टिल कॉल माई ब्राइड, जिसको कि मैं अभी भी अपनी दुल्हन, मेरी दुल्हन पुकार सकता हूँ। कॉल मतलब पुकार सकता हूँ। इवन दो वी वर मैरिड बिफोर आई वेंट टू लॉ स्कूल, इवन दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, और इसका आप एक अलग तरीके से इसको समझ सकते हैं, ऑल्दो भी कह सकते हैं आप इसको। ऑल्दो वी वर मैरिड, हालांकि हम लोगों की शादी हो चुकी थी, बिफोर उससे पहले, आई वेंट टू लॉ स्कूल जब मैं कानून के स्कूल में या कानूनी विद्यालय में जब गया उससे पहले ही हमारी शादी हो चुकी थी। ऑन फाइंडिंग आउट, फाइंड आउट मतलब पता करना, यह मालूम पड़ने पर या यह पता करने पर, फ्रॉम अनदर समर इंटर्न, अनदर होता है एक और जो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षु था, उससे पता करने पर, दैट कि आई वॉज इन अ फाइनेंशियल स्क्वीज, कि मैं आर्थिक तंगी, स्क्वीज तो वैसे दबाना होता है लेकिन यहाँ जो मतलब निकलेगा वो होगा आर्थिक तंगी, कि मैं एक आर्थिक तंगी में था। जूलियन अरेंज्ड फॉर मी टू रिसीव अ जेनरस स्कॉलरशिप। देखिए जेनरस का मतलब होता है कि मोर देन अवेलेबल, या फिर कह सकते हैं आप उदार या फिर प्रचुर। मोर देन अवेलेबल ना कह करके आप, बेटर तो ये है कि मोर देन यूजुअल कहा जाएगा, सामान्य से अधिक, या कह सकते हैं आप उदार। और
जूलियन ने मेरे लिए व्यवस्था की, अरेंज मतलब व्यवस्था की, फॉर मी मेरे लिए, टू रिसीव अ जनरस स्कॉलरशिप की मैं एक प्रचुर छात्रवृत्ति प्राप्त करूं। श्योर निश्चित ही कुड प्ले हार्डबॉल विद द बेस्ट ऑफ देम। टू प्ले हार्डबॉल एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि चाहे तो बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी अपना काम किसी से करवाना ताकि आपको उनसे लाभ मिल सके। निश्चित ही वह बेस्ट ऑफ देम मतलब जो कि उनमें से सबसे अच्छे थे उनके साथ में जैसा चाहे वैसे काम करवा सकता था। एंड श्योर और निश्चित ही लव टू हैव अ वाइल्ड टाइम। टू हैव अ वाइल्ड टाइम का मतलब होता है टू पार्टी या फिर टू एंजॉय, और उसको पार्टी वगैरह करना पसंद था। बट ही लेकिन उसने नेवर नेग्लेक्टेड हिज फ्रेंड्स लेकिन उसने अपने दोस्तों का कभी जो है उनकी अवहेलना या फिर उनको नेग्लेक्ट कभी नहीं किया। द रियल प्रॉब्लम वाज दैट कि जो मेन या फिर वास्तविक समस्या थी वो क्या थी, ये थी कि जूलियन जो है वाज obsessed विद वर्क, कि वो काम के में इतना ज़्यादा obsess होता है, ग्रस्त हो जाना, बिल्कुल एकदम डूब जाना, कि वो काम में बिल्कुल डूब गया था। ये हमने जो है पैसेज डिस्कस किया। आइए अब देखते हैं वोकेबलरी से रिलेटेड हमने क्या इसमें लर्निंग हुई हमारी। जनरस एडजेक्टिव है, बताया गया था प्रचुर, लार्जर देन यूजुअल। उसके बाद में है प्ले हार्डबॉल, इडियम है टू बिहेव इन एन अनप्लेजेंट थ्रेटनिंग वे सो दैट यू गेट व्हाट यू वांट। ऐसे अप्रिय या फिर धमकाने वाले तरीके से व्यवहार करना ताकि आप वो पा सकें जो कि आप चाहते हैं। ऑब्सेस होता है वर्ब टू कंप्लीटली फिल योर माइंड सो दैट यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, किसी चीज़ में डूब जाना, आपने दिमाग में ऐसा भर लेना ताकि आपको किसी और चीज़ के बारे में सोच ही ना पाएँ आप। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये है थोड़ा लेंथी पैसेज, इसको आराम से शांति के साथ आपको समझना है। कोशिश करूंगा हर एक एस्पेक्ट इसका जो है वो कवर किया जाए। फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, पहले कुछ सालों के लिए, ही जस्टिफाइड, उसने, ये जस्टिफाई होता है कोई बात को स्पष्ट करना या फिर उसको सफाई देना, उसने सफाई दी। हिज लॉन्ग आवर्स, ही जस्टिफाइड हिज लॉन्ग आवर्स, उसने अपने लंबे घंटों के लिए सफाई दी, क्या कह के, बाय सेइंग, यह कहकर, दैट कि ही वॉज डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ द फर्म। अभी देखिए ये जो कोटेशन मार्क हैं ये बता रहे हैं कि जैसा उसने कहा था ना बोलने वाले से, जो कि हमारी कहानी को नरेट कर रहा है, वैसा का वैसा ही यहाँ पर इन्होंने कोट किया है। तो इसलिए इसको जो ये पूरा का पूरा फ्रेज है डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ द फर्म, इसको डबल कोटेशन मार्क में यूज़ किया गया है। तो वो क्या कहता था कि ही वॉज डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ फर्म, वो ये सब फर्म की, कंपनी की भलाई के लिए कर रहा था। एंड दैट, और कि ही प्लान, उसने ये प्लान किया था, टू टेक अ मंथ ऑफ, की एक महीने की वो छुट्टी लेगा। टेक ऑफ मतलब यहाँ पे हो जाएगा छुट्टी लेना, कि एक महीने की छुट्टी लेगा। एंड गो टू द केमन्स, केमन्स है एक आइलैंड, ब्रिटिश टेरिटरी है ये, तो गो टू द केमन्स, और वो केमन्स जाएगा नेक्स्ट विंटर फॉर श्योर, अगली जो सर्दियां हैं उनमें डेफिनेटली वो जो है केमन्स जाएगा। एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीतता गया, हाउ एवर जूलियंस रेपुटेशन फॉर ब्रिलियंस स्प्रेड, ब्रिलियंस होता है बुद्धिमता, ब्रिलियंट होता है बुद्धिमान और ब्रिलियंस हो जाएगा बुद्धिमता। रेपुटेशन होता है धारणा, लोगों में आपके प्रति जो धारणा होती है उसके लिए रेपुटेशन का यूज़ किया जाता है। ये गुड रेपुटेशन भी हो सकती है और बैड रेपुटेशन भी हो सकती है। तो रेपुटेशन अपने आप में अच्छी धारणा नहीं है, रेपुटेशन का मतलब होता है धारणा। और जूलियन की जो लोगों में धारणा थी उसकी बुद्धिमत्ता के लिए फैलती चली गई। एंड हिज वर्कलोड कंटिन्यूड टू इंक्रीज, और उसका जो कार्यभार था वो कंटिन्यूड टू इंक्रीज मतलब बढ़ता चला गया। द केसेस, जो मामले थे, जस्ट केप्ट ऑन, केप्ट जो है वो कीप की सेकंड फॉर्म है, कीप ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है कंटिन्यू। जस्ट कंटिन्यूड, या फिर कह सकते हैं आप जस्ट केप्ट ऑन गेटिंग बिगर एंड बेटर, बड़े और बेहतर होते चले गए। गेटिंग बिगर एंड बेटर मतलब बड़े और बेहतर होते जाना।
तो हम कहेंगे इसको कि जो केसेस थे, मामले थे, वो बड़े और बेहतर होते चले गए। एंड जूलियन नेवर वन टू बैक डाउन फ्रॉम अ गुड चैलेंज। और जूलियन जो है वो एक ऐसा आदमी था कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कभी भी बैक डाउन मतलब पीछे हटना, किसी एक अच्छे चैलेंज से कभी भी पीछे ना हटने वाला जूलियन कंटिन्यू टू पुश हिमसेल्फ, उसने खुद को और ज़्यादा धकेलना जारी रखा। वो भी कैसा धकेलना, हार्डर एंड हार्डर, मतलब अपनी लिमिट से परे वो खुद को धकेलता रहा। इन हिज रेयर होता है दुर्लभ, मोमेंट्स होता है क्षण, और क्वाइट होता है शांति। तो अपने शांति के दुर्लभ क्षणों में देखिए वो इतना व्यस्त रहता था कि अगर वो शांति के क्षण भी हैं तो उसको कहा गया है रेयर थे वो। तो उसके जो दुर्लभ क्षण थे शांति के, उसमें ही कन्फाइड होता है किसी को अपने मन की बात बताना या किसी को कोई गुप्त बात बताना। उसने अपने मन की बात बताई कि वह नो लॉन्गर स्लीप, कि वह अब नहीं सो सकता था फॉर मोर देन अ कपल ऑफ आवर्स, 2 घंटे से ज़्यादा। कपल ऑफ आवर्स मतलब कपल होता है जोड़ा, तो घंटों के जोड़ों के हिसाब से या कह सकते हैं 2 घंटों से ज़्यादा अब वो नहीं सो सकता था। विदाउट वेकिंग अप, बिना ये जागे। एंड फीलिंग गिल्टी दैट ही वॉज नॉट वर्किंग ऑन अ फाइल, कि वो किसी फाइल पर काम नहीं कर रहा था। फील गिल्टी मतलब खुद को मतलब गिल्टी फील करना, गिल्टी एहसास करना। अपने शांति के क्षणों में वो उसने ये बताया अपने मन की बात या रहस्य बताया कि अब वो अगर 2 घंटे से ज़्यादा सो पाता था या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पा रहा था, और उसी दौरान वो जाग जाता था और उसको ये गिल्टी फील होता था कि भाई तू जो है ये 2 घंटे तूने फाइलों पे काम नहीं किया है। इट सून बिकेम क्लियर टू मी, यह जो है शीघ्र ही मुझे स्पष्ट हो गया दैट कि ही वॉज बींग कंज्यूम्ड बाय द हंगर। देखिए यहाँ पर ये जो इट वॉज बींग कंज्यूम्ड है ये पैसिव वॉइस है। सेंटेंस अगर इसको आप एक्टिव में बनाएंगे द हंगर वाज कंज्यूमिंग हिम बन जाएगा। तो वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को अगर आप पैसिव में बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, वाज प्लस बीइंग और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये शीघ्र ही मुझे स्पष्ट हो गया था कि उसको जो हंगर फॉर मोर यानी कि ज़्यादा की भूख खाए जा रही थी, कंज्यूम मतलब खा रही थी। और फिर आगे क्या कह रहे हैं ये, मोर प्रेस्टीज, मोर ग्लोरी और मोर मनी। मोर प्रेस्टीज मतलब मोर प्रतिष्ठा, ज़्यादा प्रतिष्ठा की भूख, ज़्यादा ख्याति की भूख और ज़्यादा पैसे की भूख उसको खाई जा रही थी। हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। आइए वोकैबुलरी देखते हैं। जस्टिफाई, टू गिव और बी अ गुड रीज़न फॉर समथिंग, किसी बात के लिए देना कोई स्पष्ट या फिर कोई अच्छा कारण या फिर कोई अच्छा कारण होना, वर्ब होती है जस्टिफाई। ब्रिलियंस इज अ नाउन विच मीन्स ग्रेट स्किल और इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता मैंने बताया था आपको। अगला है कन्फाइड, वर्ब होती है टू टेल समबडी समथिंग दैट इज सीक्रेट, किसी बात को कोई या किसी व्यक्ति को कोई सीक्रेट बात बताना। ग्लोरी होता है नाउन, फेम और ऑनर दैट यू गेट फॉर अचीविंग समथिंग, ऐसी प्रसिद्धि या फिर ऐसा सम्मान जो कि आपको मिलता है, दैट यू गेट मतलब जो कि आपको मिलता है, फॉर अचीविंग समथिंग, अचीव होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने के बाद जो सम्मान या फिर प्रतिष्ठा आपको मिलती है उसको ग्लोरी बोलते हैं। फिर है प्रेस्टीज, इट इज़ ऑल्सो अ नाउन, द रिस्पेक्ट और एडमरेशन दैट पीपल फील फॉर अ पर्सन बिकॉज ही और शी हैज़ अ हाई सोशल पोजिशन और हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल, जो सम्मान या फिर प्रशंसा लोग फील करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा हाई सोशल सामाजिक स्तर उसका बहुत ऊंचा है और हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल या फिर वो बहुत ज़्यादा सफल रहा है। एज एक्सपेक्टेड, जैसी कि आशा थी, जूलियन बिकेम इनॉर्मसली सक्सेसफुल। इनॉर्मसली है एडवर्ब जिसका मतलब होता है बहुत विशाल, इनॉर्मस बहुत विशाल, या फिर इसको कह सकते हैं आप इस तरीके से कि जैसी आशा थी, जूलियन बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सफल रहा। ही अचीव्ड एवरीथिंग, उसने वो सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ और अचीव्ड मतलब पा लिया,
अचीव की सेकंड फॉर्म अचीव्ड है, पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है। उसने वो सब कुछ पा लिया। मोस्ट पीपल कुड एवर वांट, जो कि अधिकांश लोग, मोस्ट पीपल मतलब अधिकांश लोग कभी चाहते थे। कुड एवर वांट मतलब कभी चाह सकते थे। अ स्टेलर प्रोफेशनल रेपुटेशन विद एन इनकम इन 7 फिगर्स। स्टेलर होता है वैसे तो रिलेटेड टू स्टार्स होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब होगा बहुत अच्छा या फिर बहुत चमकीला। एक अच्छा चमकीला प्रोफेशनल व्यावसायिक रेपुटेशन धारणा विद एन इनकम इन 7 फिगर्स, 7 अंकों में इनकम के साथ में। आ स्पेक्टेकुलर जिसका मतलब होता है शानदार। मेंशन होता है कोठी। इन नेबरहुड फेवर्ड बाय सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज मतलब जो सितारे हैं और उनके द्वारा फेवर किया जाने वाला या उनके पसंदीदा पड़ोस में एक शानदार कोठी, एक प्राइवेट जेट, व्यक्तिगत प्लेन जो प्राइवेट जेट होते हैं, इस समर होम एक ग्रीष्मकालीन घर या जहाँ पे कोई गर्मियों की छुट्टी बिताए। ऑन अ ट्रॉपिकल आइलैंड। ट्रॉपिकल होता है उष्ण कटिबंधीय, रिलेटेड टू ट्रॉपिक्स, ऐसे आइलैंड के ऊपर उसका एक समर होम भी था। एंड हिज प्राइज्ड पोजेशन। पोजेशन होता है जो मेरे स्वामित्व में है या जो मेरी अपनी चीज़ है, तो उसकी बेशकीमती जो चीज़ थी वो क्या थी? अ शाइनी, एक चमकदार रेड लाल फरारी, पार्क्ड जिसको के पार्क किया हुआ था, इन द सेंटर मध्य में या केंद्र में, ऑफ हिज ड्राइवे। देखिए ड्राइवे होता है, मान के चलिए आपका घर मेन सड़क से थोड़ी सी दूर है, 100 मीटर 50 मीटर, तो मेन सड़क से और आपके घर तक की जो छोटी सड़क रहेगी, चाहे तो वो आपने बनवाई हो या जैसे भी बनी हो, उसको ड्राइववे बोला जाएगा। तो हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा अभी डिस्कस किया है। आइए अब देखते हैं वोकेबलरी क्या सीखी। इनॉर्मसली एडवर्ब है, एक्सट्रीमली और वेरी मच अत्यधिक या फिर बहुत ज़्यादा। स्टेलर एडजेक्टिव ऑफ पीपल और देयर एक्टिविटीज़, लोगों के बारे में या फिर उनकी जो गतिविधियां हैं उनके बारे में यूज़ किया जाता है। एक्सट्रीमली हाई इन क्वालिटी और एक्सीलेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है रेपुटेशन, द ओपिनियन दैट पीपल इन जनरल हैव अबाउट व्हाट समबडी समथिंग इज लाइक, ऐसी धारणा जो कि आमतौर पर लोगों के पास होती है किसी और दूसरे के बारे में, या कह सकते हैं आम धारणा। स्पेक्टेकुलर एडजेक्टिव, वेरी इंप्रेसिव टू सी। और उसके बाद है ड्राइव वे, अ शॉर्ट रोड और पेव्ड एरिया लीडिंग फ्रॉम अ पब्लिक रोड टू अ हाउस और गैराज। सो अभी हम लोगों ने अपने जो चारों पैसेजेस थे उनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप कि इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं हम लोगों से कोई गलती हुई है या फिर कोई कहीं चीज़ छूट गई है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है, या फिर किसी प्रकार का कोई और इम्प्रूवमेंट हम अपनी जो मैसेजेस हैं उनमें कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।